दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक और जोरदार झटका लग गया है। शिवसेना और एनसीपी के यूं तो पहले ही कई नेता ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन इस बार जिस नेता को ईडी ने सम्मन भेजा है वो उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी का पूर्व अध्यक्ष यशवंत यादव है। ईडी ने यशवंत यादव को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी में फेमा के तहत उनके विदेशी निवेश की जांच पड़ताल करेगी। मार्च महीने में जब यशवंत यादव और बीएमसी के कई ठेकेदारों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था और यशवंत यादव की अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ था, उस वक्त यशवंत यादव और ठेकेदार बिमल अग्रवाल के बीच की सांठगांठ भी सामने आई थी। यही नहीं, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तो बाकायदा ट्वीट करके लिखा है कि यशवंत यादव के साथ साथ सीएम उद्धव ठाकरे समेत पूरे सिंडिकेट की जांच ईडी अब करेगी। किरीट सोमैया ने पहले भी आरोप लगाया था कि यशवंत यादव उसके परिवार के पास आने वाले पैसे को यूए भेज देता है और इस काम में उसकी मदद विमल अग्रवाल करता है। वो कोलकाता की सेल कंपनियों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने यशवंत यादव की 41 प्रॉपर्टी को जब्त किया था, जिनमें से 30 वो फ्लैट थे जो यशवंत यादव ने विमल अग्रवाल नाम के इस बिल्डर और कोटियल से खरीदे थे। इतनी सारी अवैध संपत्ति के चलते ही यशवंत यादव का साम्राज्य ईडी की रडार पर आ गया था। जब यशवंत यादव से पूछताछ करेगी तो जाहिर है इस फेराफेरी में मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में शामिल बाकी लोगों के नाम का खुलासा भी होगा। और कहा था ये जा रहा है कि बहुत जल्द ईडी बिल्डर और विमल अग्रवाल को भी सम्मन भेज सकती है, क्योंकि इस शख्स के साथ जो कार्रवाई रिश्ते हैं यशवंत यादव के वो वाकई ही ईडी की रडार पर हैं। फिर विमल अग्रवाल यशवंत यादव का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के साले भी श्रीधर पटनकर का भी पार्टनर है। समर्थ इलेक्ट्रिक एंड डेवलपर्स इस कंपनी में विमल अग्रवाल और यशवंत यादव की हिस्सेदारी है और इस कंपनी के उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के साथ कारोबारी रिश्ते हैं। किरीट सोमैया ने भी खुलासा किया है कि 2008 में मुंबई हमलों के वक्त बोगस बुलेट प्रूफ जैकेट घोटाले का आरोपी भी यही विमल अग्रवाल है। उसे उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था और अब वो जमानत पर बाहर है। और उद्धव ठाकरे के साले के साथ कारोबारी रिश्ते साफ दिखाते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ भी विमल अग्रवाल के रिश्ते हैं। तो आप सोचिए, यशवंत यादव से पूछताछ के साथ साथ जैसे जैसे ईडी की जांच का दायरा बढ़ेगा तब तो शिवसेना में हड़कंप मचना तय है। आपको याद होगा कि श्रीधर पाटनकर पहले भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। उनके आने से करोड़ों के 11 फ्लैट को ईडी ने सील किया था। तब हवाला कारोबारी नंद किशोर ने सेल कंपनी में हमसफर डीलर के जरिए श्रीधर पाटनकर की कंपनी सी सिंह बाबा गृह निर्मित प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के तौर पर 30 करोड़ दिए थे। तो समझने वाली बात यह है कि यशवंत यादव का ईडी की रडार पर आना पूरे ठाकरे परिवार की सेहत के लिए बहुत घातक है। यशवंत यादव उद्धव ठाकरे का सबसे भरोसेमंद आदमी है, तभी तो वो बीएमसी की उस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन था जो बीएमसी में करोड़ों की लेन देन का काम करती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि यशवंत यादव जब ईडी के सामने पेश होंगे तो उसके बाद वो घर वापस लौटते हैं या फिर ईडी उन्हें तुरंत पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेगी। वैसे भी ईडी किसी को यूं ही बिना सबूतों के पूछताछ के लिए तलब नहीं करती है, बल्कि पूरा होमवर्क करने के बाद ही जब ईडी किसी को बुलाती है तो फिर रिहाई की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और ठाकरे सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का हाल ही देख लीजिए, चार्जशीट तक दायर हो चुकी है और जमानत के लाले पड़े हुए हैं उनके लिए। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।